हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सब। अभी कुछ दिन पहले मैंने लुकिसम के इस मिस्टीरियस बंदे के ऊपर एक थ्योरी वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने इसकी असली पहचान बताने की कोशिश करी थी। और आज की वीडियो को समझने के लिए उस वीडियो को देखना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन चाहो तो आप देख सकते हो। वो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। लेकिन आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, लुकिसम के इस मिस्टीरियस बंदे को मैंने उस वीडियो में कहा था डैनियल का फादर। और डैनियल के फादर के कुछ कनेक्शन मैंने माई लाइफ एज अ लूजर मानवा से भी आपको बताने की कोशिश करी थी। और आज कुछ कनेक्शन बताने की मैं कोशिश करूंगा क्वेस्टिज्म मानवा से। और हाँ, अगर आप में से कोई आज पहली बार भूला भटका मेरे चैनल पे आया है तो उसको बता दूं, क्वेस्टिज्म मानवा भी लुकिसम यूनिवर्स का या फिर पीटीजे यूनिवर्स का पार्ट है। और आपने क्वेस्टिज्म मानवा अब तक नहीं देखी तो उसकी भी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। लेकिन सबसे पहले लुकिसम का ये जो मिस्टीरियस बंदा है, इसको जो मैंने अपनी थ्योरी वीडियो में डैनियल का फादर कहा था, इसके ऊपर कुछ लोगों ने कमेंट करे थे कि भाई ये डैनियल का फादर नहीं हो सकता, क्योंकि डैनियल के फादर के लेफ्ट हैंड में हमें 5 उंगलियां दिखाई जाती हैं, लेकिन इस मिस्टीरियस बंदे के लेफ्ट हैंड में हमें 4 उंगलियां देखने को मिलती हैं। इसलिए हैंस प्रूव्ड कि डैनियल के फादर ये मिस्टीरियस इंसान नहीं है। लेकिन जो लोग ऐसा मानते हैं, मेरा भी उनसे एक सवाल है। तो वर्कर्स फर्स्ट एफिलिएट वाला आर्क तो आपने देखा ही होगा, और ये है उसी टाइम का सैमुअल सीओ। अब जरा इसके दोनों हाथों में देखो, दोनों हाथों में सिर्फ 4 उंगलियां दिखाई जा रही हैं। तो क्या इसका मतलब ये सैमुअल सीओ नहीं है? देखो, हम सबने सैमुअल को नॉर्मली देखा है, उसके दोनों हाथों में 5 उंगलियां हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी ये खड़ा है उसको देख के ऐसा ही लगता है जैसे 4 उंगलियां होंगी, क्योंकि ये मतलब उसी तरीके के पर्सपेक्टिव से दिखाया जा रहा है। मेरा मतलब है ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक भी नहीं है। जिस तरीके से वो खड़ा है ऐसे में सिर्फ 4 ही उंगलियां दिखाई जाती हैं। वैसे दिखाने वाला 5 भी दिखा सकता है, ये पूरी तरीके से आर्टिस्ट पे निर्भर करता है। उम्मीद करता हूँ ये 4 उंगलियों वाला लफड़ा मैं सैमुअल सीओ की इस फोटो से आपको क्लियर कर पाया हूँगा। लेकिन अब आते हैं सबसे ज्यादा मजेदार बात पे। आपको याद है जब ये वाला आर्क चल रहा था, यानी कि वर्कर्स के फर्स्ट एफिलिएट वाला आर्क, जहाँ पे ये मिस्टीरियस बंदा हमें डैनियल के सपने में दिखाया गया था, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल वही वक्त है या फिर उसके आसपास का वक्त है जिस वक्त क्वेस्टिज्म मानवा खत्म हुई थी। यानी कि जिस वक्त क्रिएटर कार्ड ने हमारे क्वेस्टिज्म मानवा के मेन कैरेक्टर को उसका आखिरी क्वेस्ट दिया था। क्योंकि लुकिसम में इस वर्कर्स वाले आर्क में आप डैनियल लोगों के कपड़े देखो, और सेम यही कपड़े डैनियल लोगों के उस वक्त भी थे जब वो क्वेस्टिज्म वाले शुयुन किम लोगों से मिले थे। मतलब आप जे के कपड़े देख लो, हडसन के कपड़े देख लो, सबके सेम है, जैक के भी वैसे ही है। लेकिन इससे साबित क्या होता है कि क्वेस्टिज्म की एंडिंग और वर्कर्स का फर्स्ट एफिलिएट वाला आर्क लगभग एक ही टाइम के हैं। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। शुयुन किम जब एलाइट से मिलने से पहले क्रिएटर कार्ड से बात कर रहा था, तो क्रिएटर कार्ड ने उसको कहा था एक बहुत ज्यादा खतरनाक दुश्मन आ चुका है और तू उसे अकेले नहीं हरा पाएगा, इसलिए कुछ लोगों के साथ मिलकर तुझे उसे हराना होगा। और वो कुछ लोग जिसके साथ मिलकर शुयुन को ऐसा करना है वो ऑब्वियसली डैनियल लोग थे। लेकिन ऑलमोस्ट सेम यही बात लगभग इसी टाइम के आसपास इस मिस्टीरियस बंदे ने डैनियल को कही थी, जब इसने ऐसा कुछ कहा था कि एक बहुत खतरनाक इविल आ चुका है और तुम सबको मिलकर उसे हराना होगा। उस वक्त जो इसने कहा था तुम सबको मिलकर उसको हराना होगा, उसका मतलब ये नहीं था कि पूरी एलाइड को मिलके हराना होगा। एलाइड तो पहले से ही साथ है, बल्कि पीटीजे यूनिवर्स की जितनी भी मानवा है और उनके मेन कैरेक्टर्स है उन सबको मिलके हराना होगा। शायद उसका ये मतलब था, या फिर सारे मेन कैरेक्टर भी नहीं तो कुछ तो खास कैरेक्टर इसमें शामिल होंगे, जैसे कि शुयुन किम तो पहले ही हो चुका है। तो क्रिएटर कार्ड ने भी वही बात बोली और इस मिस्टीरियस बंदे ने भी वही बात बोली। तब जाके डैनियल लोग शुयुन किम से मिले। यहाँ से हमें पता चलता है क्रिएटर कार्ड वाला बंदा भी एक अच्छा इंसान होगा और डैनियल के फादर या फिर ये जो मिस्टीरियस बंदा है ये भी कोई अच्छा इंसान है। और क्योंकि उन दोनों ने ही ऑलमोस्ट सेम बात बोली है, इसका मतलब आप ये बिल्कुल मत समझ लेना कि क्रिएटर कार्ड ही डैनियल का फादर है, क्योंकि मेरे हिसाब से क्वेस्टिज्म वाला क्रिएटर कार्ड कम से कम डैनियल का फादर नहीं है, शायद कोई और हो सकता है। और ये क्वेस्टिज्म वाला क्रिएटर कार्ड डैनियल का फादर क्यों नहीं हो सकता, इसकी वजह ये है कि क्रिएटर कार्ड ने खुद शुयुन किम को कहा था मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ और हम फ्यूचर में मिलेंगे। इसका मतलब क्रिएटर कार्ड वाला बंदा जो भी है वो जिंदा है, और वो शुयुन से मोस्ट प्रोबेबली तब मिलेगा जब शुयुन लोग डैनियल लोगों के साथ मिलकर ग्रेट इविल से फाइट करेंगे। और ये सीन हमें लुकिसम मानवा में ही दिखाया जाएगा, क्योंकि क्वेस्टिज्म मानवा खत्म हो चुकी है। इसका मतलब शुयुन को क्वेस्ट देने वाला बंदा कोई लुकिसम से ही होगा। खैर उस बंदे पे हम बाद में आएंगे, लेकिन मैं बात कर रहा था डैनियल के फादर वो इंसान नहीं है जो शुयुन को क्वेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि डैनियल के फादर मर चुके हैं। बट फिर भी उनके कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जिस वजह से वो डैनियल के सपने में आके उसको गाइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर डैनियल के फादर जिंदा होते तो अब तक वो डैनियल लोगों की मदद करने के लिए आ जाते, या फिर अगर हम बहुत रेयर चांस में ये मान भी लेते हैं कि डैनियल के फादर अभी जिंदा हैं, तो भी वो किसी ऐसी कंडीशन में होंगे कि वो आ नहीं सकते। क्योंकि तुम खुद ही सोचो यार कि अगर कोई आ ही सकता तो वो सपनों में आके क्यों टाइम वेस्ट करता, सीधा सामने से आता ना। लेकिन फिर सवाल आता है
अगर क्रिएटर कार्ड और डैनियल के फादर सेम नहीं है तो उन्होंने डैनियल और शोइन को सेम बात क्यों बोली? डैनियल के फादर और क्रिएटर कार्ड का सेम गोल क्यों है? तो इसका जवाब आपको वहाँ से मिल सकता है जहाँ पे शोइन किम को क्रिएटर कार्ड ने कहा था, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, मुझे भी तुम्हारी तरह पहले क्वेस्ट मिला करते थे और अब मैं इतना ऊपर पहुंच चुका हूँ कि मैं क्वेस्ट दे सकता हूँ। इसका मतलब समझ रहे हो दया? कोई और भी है जो क्रिएटर कार्ड को पहले क्वेस्ट दिया करता था। और सोचो जो क्रिएटर कार्ड को क्वेस्ट दे सकता है वो कितना ज्यादा खतरनाक बंदा होगा। मोस्ट प्रोबेबली उस बंदे के पास क्वेस्ट विंडो से भी ज्यादा खतरनाक पावर्स होंगी, जैसे कि किसी के सपने में आना, किसी को टाइम से पीछे भेज देना, जैसे कि माय लाइफ एज अ लूजर मानवा में भेजा था एक ब्लैक स्पेस में, और वही ब्लैक स्पेस हमें डैनियल के फादर में दिखाया गया। मतलब सारे कनेक्शन समझ रहे हो तुम? अगर ध्यान से देखो तो इन कनेक्शंस को एक बात और ज्यादा कंफर्म करती है कि डैनियल के फादर और शोइन के क्रिएटर कार्ड ने जो उसको कहा था वो लगभग सिमिलर था। लेकिन क्योंकि शोइन का क्रिएटर कार्ड और डैनियल के फादर सेम इंसान नहीं है, मैं ये साबित कर चुका हूँ, उसके बावजूद भी उन दोनों का सेम बात बोलना इस बात का इशारा है कहीं डैनियल के फादर नहीं शोइन के क्रिएटर कार्ड को पहले क्वेस्ट दिए रहे होंगे। इसलिए शोइन का क्रिएटर कार्ड अब डैनियल के फादर के गोल को पूरा करना चाहता है, इसीलिए उन दोनों ने सेम बात डैनियल और शोइन को कही। देखो मैं शब्दों को कभी भी घुमाता नहीं हूँ, बस ये थ्योरी ही इतनी डीप है कि इसको समझने के लिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। इसलिए उम्मीद करता हूँ जितना मैंने अब तक बोला आप समझ चुके होंगे, क्योंकि अब एक और मजेदार बात आने वाली है। तो अब सवाल उठता है, अगर डैनियल के फादर और शोइन का क्रिएटर कार्ड अलग अलग इंसान है तो शोइन का क्रिएटर कार्ड असल में है कौन जो लुकिसम यूनिवर्स का है? अब देखो इसका जवाब देने के लिए हमें सबसे पहले एक फेमस थ्योरी को सबसे पहले साइड करना होगा, जो कि है जेम्स ली चार्ल्स चोई की सेकंड बॉडी है। ये थ्योरी वैसे है तो काफी ज्यादा दमदार, लेकिन आप कुछ पल के लिए इसको भूल जाओ, और जो लोग पहले ही इस थ्योरी को नहीं मानते थे उनके लिए तो और बढ़िया बात है। तो लुकिसम का कौन सा कैरेक्टर शोइन किम का क्रिएटर कार्ड है? मेरे हिसाब से उसे होना चाहिए जेम्स ली। आपको याद होगा जेम्स ली ने शुरुआत में डैनियल को कहा था तुम्हें 4 मेजर क्रूज को यूनाइट करना है, क्योंकि ऐसा करके ही वो खुद को साबित कर सकता है जेम्स ली की नजरों में। और फिर जेम्स ली ने कहा था कि मैं तुम्हें 2 बॉडीज के बारे में बताऊंगा, लेकिन उसने फिर भी नहीं बताया, मतलब बहाने मार दिए थे उसने। और सेम शोइन के क्रिएटर कार्ड ने शोइन को कहा था तुम्हें गैंगबक को यूनाइट करना है, और उसने ऐसा इसलिए कहा था ताकि वो शोइन को टेस्ट कर सके कि ये कितना काबिल है, ये कर भी पाता है या नहीं। आपको नहीं लगता कि शोइन किम के क्रिएटर कार्ड और जेम्स ली के ये टेस्ट करने के तरीके काफी ज्यादा सिमिलर हैं? ऊपर से क्रिएटर कार्ड ने शोइन को कहा था मैं तुम्हें फ्यूचर में मिलूंगा, लेकिन क्वेस्टिज्म मानवा तो खत्म हो गई, कब मिलेगा? ऑब्वियसली उस मानवा में जिसके लिए क्वेस्टिज्म मानवा बनाई गई थी, यानी कि लुकिसम। देखो मैंने अब तक जितनी भी बात कही उसका एक तगड़ा बेस है, मैंने ऐसे ही हवा में कोई भी बात नहीं कही। वीडियो शुरू डैनियल के फादर से हुई थी और खत्म जेम्स ली में हुई है, मतलब लुकिसम की इस थ्योरी का तगड़ा कनेक्शन है जो माय लाइफ एज अ लूजर मानवा से लेके क्वेस्टिज्म तक जाता है। बट अफसोस इतनी डिटेल में आपको ये थ्योरी वीडियो देने के बावजूद भी मैं कह सकता हूँ अभी भी इस चीज में बहुत बड़े बड़े मिसिंग पीसेस हैं, क्योंकि पीटीजे ने इतना बड़ा जाल बुना है कि उसमें कोई भी उलझ सकता है। और हाँ, जिस तरीके से मैंने ये थ्योरी आपको दी है उसी तरीके से लुकिसम के जूनगो किम के ऊपर भी मेरी अपनी एक फाइनल थ्योरी है, जो जूनगो किम से लेकर गैप्रियोंग किम तक जाती है। लेकिन मेरा मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि मैं बोल रहा हूँ कि गैप्रियोंग किम फादर है जूनगो किम के, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा। मेरा मतलब है जूनगो किम की बैक स्टोरी में हमें हल्की सी बैक स्टोरी गैप्रियोंग किम की भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन जूनगो किम की वो बैक स्टोरी वाली थ्योरी इतनी ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स है कि मुझे उसे मेंबर्स ओनली करना पड़ा है, क्योंकि इसके काफी ज्यादा चांस होते हैं कि ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स वाली थ्योरी से शायद लोग कनेक्ट ना कर पाए। खैर गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और आप आज की इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।